हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ईपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में। ठीक है, और ये अभी अभी एमपी बोर्ड द्वारा जारी हुआ है और इसमें आपको सभी विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं विषय गणित। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका जो समय है वो 3 घंटे हैं और पूर्णांक है वो 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एकदम मॉडल पेपर है और आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर का एकदम पैटर्न है कि किस तरह से आपका पेपर आने वाला है, कौन प्रश्न कितने नंबरों का रहेगा, ये पूरा पेपर का पैटर्न है। और इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के संभावना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा आता है सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन जो है हमारा 1 × 6 यानी 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, सभी 1 अंक के हैं। यहाँ पे पहला नंबर दिया है कि संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समवर्तक HCF होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है 1, 0, 36, 13। ठीक है, यहाँ से आपको जो आंसर आपसे बनता है उन्हें आप कर लीजिए। इसके बाद अगर आपका कमेंट आएगा कि सर इसका पूरा सॉल्यूशन बना दीजिए, तो मैं इसका फुल सॉल्यूशन भी कंप्लीट एक ही वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको इसमें पूरा मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषयों के मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो यहाँ पे आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, इसमें क्या लिखा गया है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, -b/a। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा जो तीसरा है, क्या लिखा गया है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के कोई हल ना होने की शर्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमें ये चौथा नंबर दिया है, AP यानी समांतर श्रेणी 4, 2, 0, -2 में सार्वांतर है। तो यहाँ पे आपको सार्वांतर बताना है। तो सार्वांतर निकालना बेहद आसान है। मैं आपको बता दूं, दूसरे अंक में से पहले अंक को आपको घटा देना है। यानी यहाँ पे 2 में से आप 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा ये -2, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका ये 5वां नंबर है, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, AD बराबर x, DB बराबर x - 2, AE बराबर x + 2 तथा EC बराबर x - 1, तब x का मान होगा। तो यहाँ से आपको बताना है, जो पहला है 5, 4, 3, 2। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आंसर सही होगा आप लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे 6वां नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, बिंदु A क्या है, x1 y1 और बिंदु B है x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये इंग्लिश मीडियम में जो भी बच्चे हों ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में भी है, ये रहा। और इसके बाद चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। ठीक है, जो हमारा क्या दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, भाज्य बराबर, यहाँ पे भरना है आपको भाजक, ठीक है, क्या भरना है, भाजक। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आपका दूसरा है, घात 2 के किसी बहुपद की अधिकतम डैश डैश शून्यक हो सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन तीसरा है, द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तकर का सूत्र d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये आप भर लीजिए। चलिए यहाँ पे आपका चौथा नंबर है, समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डैश डैश का nवां पद डैश डैश होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे पांचवा नंबर, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है डैश डैश आकृतियाँ कहलाती हैं, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन इसी का छठवां नंबर, बिंदु 4 0 डैश डैश अक्ष पर स्थित है, ये बताना आपको ये किस अक्ष पर स्थित है। यहाँ पे आइए क्वेश्चन इसी का सातवां है, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे आपको इनको बताना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख सकते हैं और यहाँ पे अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 3 की ओर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा नंबर, सही जोड़ी बनाइए। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सही जोड़ी। पहला नंबर दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दूसरा नंबर है सेक थीटा, सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी इसका तीसरा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पांचवा है आपका कॉस 90 माइनस थीटा, इसका होता है साइन थीटा, यानी सी नंबर सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन छठवां इसी का, कॉस 48 डिग्री कॉसेक 42 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री प्लस सेक 42 डिग्री, इसका मान हो जाएगा आपका 2। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। ये पेपर इसी तरह से आपके एग्जाम में, यही पैटर्न का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और श्योर इसी तरह से पेपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए और इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको 80 मार्क्स आने के चांसेस हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो आपका इसका पहला नंबर है, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है, px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे ये जो पहले नंबर में px के शून्यकों की संख्या क्या होगा, 0। ठीक है, आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसका दूसरा नंबर। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, यहाँ पे आपको मानक रूप लिखना है। यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है, किसी द्विघात समीकरण में विविक्तकर का मान 0 है तो इनके मूल्यों की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, ये बताना है। यहाँ पे आपका चौथा नंबर है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, यहाँ पे आपका पूछा गया है पांचवा नंबर, शंकु के आयतन का सूत्र, ये तो आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए छठवां नंबर है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे सातवां नंबर है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ये देख सकते हैं। ठीक है, ये रहे। चलिए आइए आगे देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछा गया है सत्य असत्य। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पहला है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं, a बराबर bq प्लस r, o ग्रेटर देन इक्वल r ग्रेटर देन b है। ठीक है, चलिए यहाँ पे
दूसरा पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल 2πr² होती है जहां r वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये रहे, आपको बताना है सत्ता सत, तो आप देख लीजिए। ठीक है, ये रहे। और इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो ये इंग्लिश मीडियम रहा और इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है 6वें नंबर से। ये आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इससे आपको क्या बोला गया, मैं पढ़ के बता देता हूँ। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। यहाँ से आपको 420 और 130 का HCF निकालना यानी महत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, बेहद आसान है, आप इसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसका अथवा क्वेश्चन भी दिया गया है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है। द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका डिमांड रहेगा तो इसका फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कंप्लीट बना दूंगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7वें का अथवा। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 2 है। चलिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी यानी एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद a = 5 और सर्वांतर d = -5 है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, ये अध्याय 5 से है। यहाँ पे इसका आप अथवा भी देख सकते हैं यानी एपी समांतर श्रेणी 2 -2 -6 -10 डैश डैश के अगले 4 पद लिखिए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ये आपको अध्याय 6 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका अथवा, ये भी आपको अध्याय 6 में मिलेगा तो आप ढूंढ सकते हैं। मैं आपको अध्याय बता देता हूं। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2 3, बिंदु बी 4 के और बिंदु सी जो है 6 - 3 संरेखी हो। ये आपको अध्याय मिल जाएगा 7 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आपका इसी का अथवा है 10वें का। x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर आता है 11। यदि बिंदु a = 6 1 और b = 8 2, c = 9 4, d = p3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं इसी क्रम में हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अध्याय 7 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसका अथवा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये भी आपको अध्याय 7 में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछा गया है, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको चैप्टर 8 में मिलेगा। ठीक है, और ये रहा इसका अथवा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा, यदि sec 4a = cosec a - 20 डिग्री जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको चैप्टर 8 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। ये आपको चैप्टर 12 में मिलेगा। ठीक है, मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ, आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा। यदि आपको इसके फुल सॉल्यूशन की तो मैं ज़रूर बना के दूंगा, आपको तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये रहा इसका
अथवा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोला गया है, आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD एक चतुर्भुज भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और PBC दो अर्धवृत्त हैं। ये आपको डायग्राम दिया गया है, इससे आपको इसका सैल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 12 पार्ट में। ठीक, चलिए यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं साथ में। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको 14 नंबर में दिया है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको 15 पार्ट में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन अथवा रहा इसका। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और 4 से नंबर दूसरा है इसी का, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे ये इसका अथवा रहा, ये भी आपको 15 अध्याय में मिल जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी आपको मिलेगा अध्याय 15 में। ठीक है, इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा। क्या बोला गया है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है। ये भी आपको चैप्टर 15 में मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और यहाँ पे क्या है देखिए, समीकरण 6x² - x - 2 = 0 को हल कीजिए। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा अध्याय 4 में। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये रहा इसी का अथवा। द्विघात समीकरण kx और ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0 में k का एक ऐसा मान ज्ञात कि जिसके लिए समीकरण के दो मूल बराबर हों। ये आपको अध्याय 4 में मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, और इसी का अथवा क्वेश्चन है, श्रेणी 7, 13, 19 - 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको मिल जाएगा अध्याय 5 में। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18। ठीक है, आकृति PS/SQ = PT/TR है तो कोण PST = कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपको अध्याय 6 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा इसका अथवा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आपको अध्याय 6 में ही मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा अध्याय 10 में। ठीक है, क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे इसका अथवा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको चैप्टर 10 में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 है। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 4, x + 2y = 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो और भी बेहद आसान है, जिसे आप कर सकते हैं। ये आपको अध्याय 3 में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके अथवा क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, P के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों की युग्म का एक अद्वितीय हल है। 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0। ये आपको इसमें P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये आपको वहीं 3 चैप्टर से मिलेगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अध्याय 11 से पूछा गया है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए।
दोनों भागों में मापिए। तो ये क्वेश्चन आपको 11 का पहला है, 11.1 का पहला ही प्रश्न दिया गया है, तो इसे आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा इसका। अथवा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, ये रहा 11 पार्ट का क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्या पूछा गया है, देखिए। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है तो के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अध्याय आपके 13 का है। ठीक है ना, चलिए इसमें से ये रहा इसका अथवा क्वेश्चन। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये आपका कुछ अध्याय 13 का है, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। चलिए मैं आपको अध्याय बता दिया हूँ जिससे आपको ढूंढने में भी आसानी रहे। और यहाँ पे आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपके अध्याय 14 से लिया गया है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत दर्शाती है। यहाँ पे आपको इसमें क्या बताना है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, यानी माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। इसका अथवा क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, ये अध्याय आपके 14 से मिल जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा और आपको आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट सभी विषयों के आपको इसी तरह से मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।